लिखा। श्रद्धेय बंते जी के कुशल नेतृत्व में धम्मभूमि के प्रयासों से निश्चित रूप से उस महान ऐतिहासिक पुस्तक को बौद्धों के लोकप्रिय धम्म ग्रंथ के रूप में उसकी स्थापना हुई और हम सब बहुत ही उत्साह के साथ उस ग्रंथ को पढ़ते हैं। इसके समानांतर चूंकि जब हम बुद्ध और उनका धर्म पढ़ते हैं, स्वाभाविक रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के सामने भी ये चुनौती रही होगी कि उस विशाल त्रिपिटक साहित्य में से चुनिंदा चीजों को शामिल करते हुए एक बेहतरीन ग्रंथ तैयार करने की। तो न चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें जो विस्तार में होती है, उनके कुछ हिस्सों को ही हम संकलित कर पाते हैं, शामिल कर पाते हैं। तो जब चीजों को विस्तार से जानने की इच्छा होती है तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान त्रिपिटक साहित्य के दूसरे ग्रंथों की ओर जाता है। श्रद्धेय बंते जी के मार्गदर्शन में श्रद्धेय बंते जी ने भी बल्कि कई देशनाएं इस विषय पर दी। प्राचीन भारत की विदुषी भिखुणियां थेरीगाथा ग्रंथ पर चर्चा करते हुए तो हम सब ने सुना कि बहुत सी विदुषी महिलाएं जो धर्म की शरण में आई, भिखुणी बनी और बाद में ऐतिहासिक महत्व का काम करते हुए वे सारी की सारी इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त करती है। तो थेरी गाथा की तरह ही त्रिपिटक साहित्य में ग्रंथ है जिसे हम थेर गाथा कहते हैं। थेरी गाथा चूंकि बौद्ध भिखुणियों की गाथाएं उनके जीवन पर प्रकाश डालता है। थेर गाथा मूल रूप में जो पुरुष भिक्षु थे उनके जीवन के बारे में, और वो भी ऐसे जो अरहत भिक्षु थे। लगभग 250 भिक्षुओं के बारे में, अरहत भिक्षुओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में जो भी सूचनाएं उपलब्ध थी उनके बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में भी एक तरह से प्रकाश डालने वाला ग्रंथ थेर गाथा है। और इस ग्रंथ को पढ़ते हुए हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि सामान्य लहजे में यदि हम बात करें तो जब भी हम महाकारुणिक बुद्ध की बात करते हैं, उनके शिष्यों की बात करते हैं, कुछ नाम तो बहुत ही लोकप्रिय हैं जो अक्सर हमें याद रहते हैं। जैसे पंचवर्गीय भिक्षुओं का जिक्र बार बार आता है, आनंद का जिक्र आता है, सारिपुत्र मोदगल्यान का आता है, 2-4 नाम और भी होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि 250 लोग जो अरहत हैं जिन्हें थेर की उपाधि मिली और लगातार काम करते हुए महाकारुणिक बुद्ध के समकालीन, वो धम्म प्रचार को इतना उत्कर्ष तक लेकर जाते हैं, उसे इतनी श्रेष्ठता प्रदान करते हैं कि पूरा देश जो है वो महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं से, उनके विचारों से ओतप्रोत हो जाता है। मैं कुछ महत्वपूर्ण नामों पर चर्चा करूंगा उन 250 भिक्षुओं में से जिन्होंने भविष्य में आने वाले भारत का पूरी तरह से, एक तरह से भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप ही बदल दिया। और उन 5 प्रमुख भिक्षुओं की उपस्थिति ने निश्चित रूप से आज धर्म का हम जो स्वरूप देख रहे हैं उसे डिजाइन करने में, उसे आकार देने में एक ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि थेर गाथा नाम की इस ग्रंथ का महत्व क्या है, इसे क्यों पढ़ा जाना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाकारुणिक बुद्ध के समकालीन लगभग 250 विद्वान भिक्षुओं के जीवन परिचय, उनके महत्वपूर्ण शिक्षाएं इस ग्रंथ में दी हुई है, लगभग 1288 सूत्र इसमें है। और जिस तरह से वर्तमान साहित्य में हम देखते हैं ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथाएं, तो कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है तो ये सारे के सारे भिक्षु भी उसी तरह के हैं जो इस ग्रंथ में अपने बारे में बताते हैं कि वो महाकारुणिक बुद्ध की शरण में कैसे आए, उनका पहले का जीवन कैसा था और तथागत की शरण में आने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए। तो इस तरह से उस प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए भी ये ग्रंथ बेहद जरूरी है। महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए भी ये ग्रंथ बड़ा जरूरी है। और इसके साथ साथ तथागत की उन शिक्षाओं का आम जनमानस पर प्रभाव क्या पड़ता था, किस तरह से तथागत की शरण में आने के बाद लोगों का जीवन रूपांतरित हो जाता था और किस तरह से लोगों का जीवन श्रेष्ठ बन जाता था, इन तमाम चीजों को समझने के लिए ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता, इस ग्रंथ के प्राचीन काल से लेकर आज तक का जो महत्व है वो निर्विवादित रूप से बना हुआ है।
जिन 250 विद्वान भिक्षुओं के बारे में इस ग्रंथ में जिक्र किया गया है, यद्यपि हर एक भिक्षु अपनी बौद्धिकता से, अपनी शिक्षाओं के अनुसरण से, अपने धर्म के प्रति समर्पण से, बुद्ध शासन की सेवा से और अपनी स्मरण शक्ति से भी हमें बेहद प्रभावित करता है। फिर मैं 5 नामों पर प्राथमिकता से चर्चा कर रहा हूँ। बाद में कभी अवसर मिला तो दोबारा बाकी नामों पर भी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से ऐसा कि 5 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। महाकारुणिक बुद्ध के समय से लेकर आज तक जिन्होंने धर्म को बड़ी व्यापकता दी है। 5 नामों का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जो 2 नाम हमारे दिमाग में आते हैं वो निश्चित रूप से सारिपुत्र और मोदकल्याण के बारे में है। बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ में आप सब ने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। श्रद्धेय बंते जी ने भी कई बार इस विषय पर देशनाएं दी है। किस तरह से भिक्षु असजी को देखकर सारिपुत्र मोदकल्याण जो ये सोचकर ग्रह त्याग करते हैं कि हमें किसी परम सत्य की खोज करनी है, हमें किसी बेहतरीन चीज की तलाश करनी है, और जब तक वो खोज पूरी नहीं होगी हम रुकेंगे नहीं, हम थमेंगे नहीं। और ऐसा सोचकर दोनों दोस्त आचार्य संजय के आश्रम में निवास करते हैं। लेकिन जब तथागत के शिष्य भिक्षु असजी को देखते हैं तो दोनों बेहद प्रभावित होते हैं। और वो पूरा का पूरा प्रसंग हम कई बार पढ़ते सुनते हैं कि किस तरह से भिक्षु असजी से प्रभावित होकर दोनों तथागत के पास जाते हैं और फिर प्रवज्जित हो जाते हैं, तथागत के भिक्षु संघ में शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक की घटना तो बिल्कुल सामान्य बात थी कि बहुत से लोग तथागत की शरण में आ रहे थे, प्रवज्जा ग्रहण कर रहे थे, भिक्षु बन रहे थे। लेकिन सारिपुत्र मोदकल्याण कुछ मामलों में बाकी भिक्षुओं से बहुत अलग थे। यहाँ तक कि मोदकल्याण के बारे में तो कहा जाता है कि वो प्रवज्जा ग्रहण करने के 7 दिनों के बाद ही अरहत पद को प्राप्त हो गए थे और सारिपुत्र 2 सप्ताह बाद। तो हम समझ सकते हैं भिक्षु आनंद जो तथागत के साथ रहे लगभग 25 वर्षों तक, वो 25 वर्षों में भी अरहत पद को प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन सारिपुत्र मोदकल्याण जो 1 सप्ताह में और 2 सप्ताह में ही, सारिपुत्र जिन्हें धर्म सेनापति के नाम से भी जाना जाता है, मोदकल्याण जिन्हें तथागत की अग्र श्रावक माना जाता है, तो ऐसी जिज्ञासा, ऐसी कुशाग्र बुद्धि, समर्पण का ऐसा अद्भुत भाव और तथागत की शिक्षाओं का अनुसरण करने के प्रति इतना कठोर अनुशासन निश्चित रूप से इन दोनों मित्रों में जिस स्तर का रहा वो अन्यत्र किसी भिक्षु में उस दौर में देखने को नहीं मिल रहा। तथागत भी सारिपुत्र मोदकल्याण से इतने प्रभावित थे कि महाकारुणिक बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जिस दिशा में सारिपुत्र मोदकल्याण चले जाते हैं वो मेरी बातों का प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं, उस दिशा में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि उनकी बुद्धि का स्तर कितना विकसित रहा होगा, कितने प्रज्ञावान, कितने शीलवान, कितने अनुशासित, कितने समर्पित रहे होंगे दोनों दोस्त, जो बाद में भिक्षु बनते हैं और फिर न केवल खुद भिक्षु बनते हैं, अरहत होते हैं, बल्कि दूसरे भिक्षुओं को भी प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। एक बड़ा रोचक सा प्रसंग पढ़ने को मिला मुझे थेरगाथा ग्रंथ में, क्योंकि मोदकल्याण जो थे वो अपने मन को शांत करने के लिए सारे के सारे भिक्षुओं में बहुत एक तरह से श्रेष्ठ माने जाते थे और अपने मन पर विजय प्राप्त करने वाले लोगों में उन पर कोई भी संशय ग्रहण नहीं करता था, उन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। काफी दिनों बाद मोदकल्याण के पास एक वेश्या आती है और वो उन्हें प्रलोभन देती है कि आप किसी भी तरह इस चीवर को उतार कर भिक्षु जीवन का त्याग करके और मेरे साथ ग्रस्त बनने के लिए सहमत हो जाए। मोदकल्याण चूंकि महाकाल बुद्ध की शिक्षाओं को अक्षरश अपने जीवन में उतारने वाले थे, तथागत की शिक्षाओं में उनकी प्रगाढ़ निष्ठा थी, आस्था थी, इसी वजह से उस महिला को फटकारते हुए कहते हैं मैं इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुका हूं और इन चीजों में अब मेरी रत्ती भर भी रुचि नहीं है। लेकिन चूंकि वो महिला अपने आप को
इस बात का दिलासा लेकर देकर आई कि चाहे कुछ भी हो, मोदगल्याण को ग्रस्त बनने के लिए सहमत करके ही वापस लौटूंगी। तो वो महिला कहती है, बल्कि वो वेश्या कहती है कि आप कितने ही संयमित हो जाए, अपने मन पर कितनी ही विजय प्राप्त कर ले, लेकिन जिस तरह से कोई बूढ़ा बैल दलदल में फंस जाता है, उठ जाता है, ठीक उसी तरह किसी न किसी दिन आप भी मेरे प्रभाव में निश्चित रूप से आएंगे और आप बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह पाएंगे। तब मोदगल्याण जो बात कहते हैं वो सही मायने में तथागत की शिक्षाओं को और उनके शिष्यों के समर्पण के स्तर को दर्शाती है। मोदगल्याण कहते हैं उस महिला को कि जिस तरह से आसमान पर किसी भी प्रकार का कृत्रिम रंग नहीं किया जा सकता, मैं मेरा मन उस अनंत आसमान की तरह है, इस पे तमाम तरह की धरती पर रहने वाली चीजें कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, कोई असर नहीं डाल सकती, और मेरा मन निश्चित रूप से आसमान की तरह पवित्र है, साफ है। आपके सारे प्रयत्न व्यर्थ होंगे, आपको अपने घर लौट जाना चाहिए। और वो महिला हार मानकर अपने घर लौट जाती है। तो हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि तथागत की शिक्षाओं को, उनके बताए गए सिद्धांतों को किस तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, दृढ़ संकल्पित होकर मोदगल्याण जो अपने जीवन में धारण करते हैं, आजीवन उनका प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक यही बात सारीपुत के संदर्भ में भी आती है, क्योंकि जब हम उन्हें धम्म सेनापति कहते हैं तो इसके सीधे सीधे मायने ये है कि धम्म के सिद्धांतों की रक्षा करने में, मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के सामने उनको प्रस्तुत करने में और एक आदर्श उदाहरण बनने में उनका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सारीपुत कहते हैं कि मैंने अपने शास्त्रा की सेवा की है, मैंने बुद्ध शासन के लक्ष्य को पूरा करने में भरपूर सहयोग किया है, मुझे मेरे परिनिर्वाण का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। तो इन दोनों का समर्पण धम्म को जो नई ऊंचाइयां देता है, निश्चित रूप से वो बड़ी अद्भुत थी। और उसके परिणाम उस दौर में भी, मध्यकालीन भारत में भी और आज भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तीसरे भिक्षु जिनकी उपस्थिति मुझे लगता है कि बेहद रोमांचकारी रही, बेहद आवश्यक रही, और उन्होंने भी धम्म की स्थापना में, धम्म की व्यवस्था को स्थापित करने में और धम्म के स्वरूप को बचाए रखने में बहुत ही निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। नंबर 3 पे मैं तथागत के, हम आज की भाषा में कहें तो पर्सनल असिस्टेंट, उनके जो प्रधान सेवक रहे, उनका हर पल उनके साथ रहने वाले भिक्षु आनंद की बात कर रहा हूं। उनके जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में यद्यपि अभी ज्यादा जानकारियां नहीं है, फिर भी कुछ चीजें तो स्पष्ट रूप से पढ़ने को मिलती है कि आनंद तथागत के चचेरे भाई थे। जन्म के बारे में दो मान्यताएं हैं। कुछ लोग, कुछ संदर्भ, कुछ स्रोत ऐसा बताते हैं कि आनंद का जन्म भी उसी दिन हुआ था जिस दिन राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जबकि कुछ स्रोत इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि आनंद का जन्म तब हुआ जिस दिन राजकुमार सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई और वो सम्यक संबुद्ध बने। खैर, जन्म कभी भी हुआ हो, ये बात पूर्णतः सत्य है कि लगभग 25 वर्षों तक आनंद तथागत के साथ रहे, और जब भी महाकाणिक बुद्ध को किसी भी विषय में, किसी भी स्तर पर, जीवन के किसी भी दौर में, किसी भी भूभाग में निवास करते हुए, चारिका करते हुए किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, किसी सहायता की आवश्यकता पड़ी, निश्चित रूप से आनंद बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत ही उत्सुकता के साथ उनकी सेवाएं सदैव खड़े हुए। तो आनंद की उपस्थिति न केवल एक व्यक्तिगत सहायक के रूप में है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाकाणिक बुद्ध ने जितने उपदेश दिए, और आनंद भी इसी ग्रंथ में थे, गाथा में उन भिक्षुओं के जो उद्दान दिए हैं, महत्वपूर्ण वचन दिए हैं, सूत्र दिए हैं, उसमें ये कहते हैं स्पष्ट रूप से कि मैं अपने आप पे गर्व करता हूं कि मुझे महाकाणिक बुद्ध के 82,000 उपदेश, उनकी देशनाएं और 2,000 उनके
भिक्षुओं द्वारा दी गई देशनाएं बेहतर ढंग से समझ में है, मेरे स्मरण में है, मुझे याद है। तो इतनी कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति तब किस किस जगह पर तथागत का जाना हुआ, किस किस व्यक्ति से मिलना हुआ, किस किस व्यक्ति को, किस किस समूह को, किस किस राजा या रानी को तथागत ने क्या क्या देशना दी, इन तमाम चीजों को अपने दिमाग में संजो कर रखना। कौन सा व्यक्ति तथागत से मिलेगा, कब मिलेगा, यदि कोई उपहार लेकर आएगा तो कौन सा स्वीकार करना है, कौन सा अस्वीकार करना है, और स्वीकार किए गए उपहार को किस रूप में उसका सदुपयोग करना है। भिक्षुणी संघ की स्थापना के संदर्भ में भी हम बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि जब महाप्रजापति गौतमी बार बार निवेदन करती है तथागत से, और तथागत उनकी सुरक्षागत कारणों से मना कर देते हैं, लेकिन आनंद की भूमिका तब भी हमें बड़ी निर्णायक नजर आती है कि वो तथागत के साथ वार्तालाप करते हुए एक माहौल निर्मित करते हैं कि तथागत बड़े प्रसन्नचित होकर अनुमति दे देते हैं। तो उन तमाम चीजों को करने में निश्चित रूप से अगर आनंद की उपस्थिति वहां न रहती तो इस बात की पूरी संभावना है कि तथागत ने जो जो देशनाएं दी, जो जो शुद्ध कहे, उनमें से बहुत सारे हो सकता था कि आज हमें उपलब्ध ही न हो पाते, या फिर इस रूप में हम उनको पढ़ या सुन न रहे होते। तो तथागत की शिक्षाओं को संजोकर रखने में, उन्हें व्यापकता देने में, उन्हें संग्रहित करने में उनकी बड़ी निर्णायक भूमिका रही। और यही कारण था कि आनंद महाकारुणिक बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक रहे। पहली बौद्ध संगीति जब होती है तब चूंकि वहां सारे के सारे 500 अरहत भिक्षु उपस्थित हुए थे जो तथागत की शिक्षाओं और उनके सिद्धांतों को संकलित करना चाहते थे। ऐसे में आनंद उस वक्त तक, जब तक महाकारुणिक बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, अरहत भी नहीं हुए थे। तो एक तरह से उन्हें तो उस बौद्ध संगीति से बाहर हो जाना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में इस प्रसंग को भी बहुत शानदार ढंग से लिखा है कि जिस वक्त महाकारुणिक बुद्ध जीवन के अंतिम दौर में थे तब आनंद दूर जाकर रोने लगते, क्योंकि जो अरहत पद को प्राप्त कर चुका होगा वो तो अपने मन से सारे के सारे विकारों को, चाहे लोभ की बात हो कि द्वेष की हो, सुख की हो कि दुख की हो, ईर्ष्या की हो, हर एक चीज से ऊपर उठ चुका होगा। लेकिन आनंद का रोना इस बात को प्रकट कर रहा था कि अब भी उनके मन में दुख उत्पन्न होता है, पैदा होता है, और वो उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस बौद्ध संगीति के शुरू होने से कुछ समय पहले आनंद अरहत पद को प्राप्त करते हैं और उस संगीति का हिस्सा बनते हैं। और पहली बौद्ध संगीति में महाकारुणिक बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके द्वारा दी गई देशनाओं के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी देने वाले कोई व्यक्तित्व यदि थे तो निश्चित रूप से आनंद ही थे। इस रूप में भी आज हम जब त्रिपिटक साहित्य की बात करते हैं तो शुद्ध पिटक के सारे ग्रंथों में महाकारुणिक बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं दी गई है, निश्चित रूप से उनका प्राथमिक स्रोत दूसरे भी भिक्षु रहे होंगे, लेकिन उनकी प्रामाणिकता एक तरह से यूं कहें कि उन पर मोहर लगाने का काम आनंद ने किया। तो इस रूप में भी उनकी उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण रही। और वो जितने भी समय तथागत के साथ रहे उसके बाद भी सारे के सारे भिक्षु 2-3 विशेष गुणों की वजह से आनंद का बहुत सम्मान करते थे। और तथागत भी इस बात को कहते हैं कि आनंद जब भी बोलता है, अपनी बात कहता है, सारे के सारे सामने बैठे हुए लोग उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आनंद बिल्कुल वही बात कहता है जो तथागत कहने वाले होते हैं या जो तथागत ने कही थी। तो बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ वहां दिखाई नहीं देता। दूसरा, धम्म का पालन करने के मामले में भी आनंद का कोई मुकाबला नहीं था। और खेर गाथा ग्रंथ तो यहाँ तक कहता है कि वो समण महामुनि गौतम के सम्यक संबुद्ध के एक तरह से डिक्शनरी की तरह थे, एनसाइक्लोपीडिया की तरह थे, कि उनकी तमाम बातों को संरक्षित करने में, सुरक्षित रखने में आनंद की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सारे संसार को देखने वाली आंखें उनके पास थी, सारे संसार का अंधेरा दूर करने का सामर्थ्य उनमें था, ज्ञान को दूर करने का सामर्थ्य उनमें था। और ये सारी चीजें इस वजह से थी
क्योंकि तथागत की सारी बातें, सारी की सारी देशनाएं आनंद को बेहतर ढंग से याद थी, उनके दिमाग में थी। तो उन प्राचीन भारत के विद्वान भिक्षुओं की बात करते हुए इन सारे कारणों से मुझे लगता है कि आनंद की भूमिका भी बड़ी निर्णायक रही है, बड़ी महत्वपूर्ण रही है। और धर्म की उस अमूल्य और जन कल्याणकारी विरासत को सहेजने में उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी क्रम में चौथे भिक्षु की यदि हम बात करें, जिनका जिक्र खेर गाथा में आता है, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मेरी प्राथमिकताओं का क्रम है, खेर गाथा में इस क्रम में ये नाम नहीं दिए हुए हैं, और हर एक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपने अपने मूल्यांकन के अनुसार इन नामों को ऊपर नीचे कर सकता है। चौथा जो नाम मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगता है वो भिक्षु महाकश्यप है, जो महाकारुणिक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आयोजित पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करते हैं। इनका जीवन भी बड़ा रोचक किस्से पढ़ने सुनने को मिलते हैं। और खैर गाथा ग्रंथ में जो लिखा हुआ था बताता है कि मगध के किसी गांव में महाकश्यप का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम पिपली था और दिखने में बहुत ही सुंदर थे, लेकिन युवा अवस्था में ही महाकश्यप ने यह संकल्प ले लिया था कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। और वो अपने माता पिता को कहते थे कि मैं अविवाहित रहकर जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप दोनों की सेवा करने का काम करूंगा। लेकिन माँ बाप की अपनी चिंताएं होती है। वो अक्सर समझाते थे माँ कश्यप को कि तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। विशेष रूप से उनकी माता बार बार उन पर यह दबाव डालती थी। लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन माँ कश्यप को एक शरारत सूझी। उन्होंने अपने मम्मी पापा से कहा, बल्कि उन्होंने किसी स्वर्णकार से किसी लड़के की एक सोने की मूर्ति बनवाई और अपने माता पिता को दिखाते हुए कहा कि यदि इस मूर्ति जैसी कोई लड़की मिल जाती है तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। अब ऐसा होना लगभग असंभव था कि इस तरह की कोई लड़की मिलेगी। तो महाकश्यप बहुत निश्चिंत थे कि मैं विवाह करने के बंधन से मुक्त हो गया हूँ, दूर हो गया हूँ, ऐसी कोई लड़की मिलेगी नहीं और न मेरा विवाह होगा। लेकिन उनके माता पिता अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे थे कि ऐसी सुंदर लड़की मिल जाए। और किसी दिन उनके सेवक उन्हें ये सूचना देते हैं कि फला गांव में एक लड़की है जो उस मूर्ति की तरह ही दिखाई देती है। अब बात आगे बढ़ती है और पता चलता है कि एक लड़की है सच में ऐसी, जिसका नाम भद्दा कपिलिनी था, और ये भी बाद में भिक्षुणी बनती है कि उसके साथ विवाह किया जा सकता है। अब महाकश्यप की मजबूरी हो गई थी, तो वो निश्चित रूप से विवाह हेतु हाँ कर देते हैं। लेकिन वो लड़की भी और महाकश्यप भी दोनों ही शुरुआत से इस मानसिकता के थे कि हमें विवाह के बंधन में नहीं बंधना है। तो विवाह के बाद भी वो एक तरह से बहुत ही अनासक्त होकर अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं। फिर किसी दिन जब महाकश्यप को महाकारुणिक बुद्ध का सानिध्य मिलता है, उनकी देशना सुनने का अवसर मिलता है, तब वो तथागत की शरण में चले जाते हैं और भिक्षु बन जाते हैं। और यही महाकश्यप आगे चलकर जब पहली बौद्ध संगीति होती है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं। और महाकश्यप इस मामले में उनको महारत हासिल थी। कितनी ही विकट और विषम परिस्थितियां क्यों न हो, कितने ही प्रतिकूल हालात न क्यों न हो, ध्यान साधना के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं था। अलग अलग प्रकार की चीजें चारों तरफ घटित हो रही हो, लेकिन वहां पर भी एकांत ढूंढ लेने में और ध्यान साधना में अपने मन को लीन कर लेने में उनको बड़ी विशिष्टता थी। और इसी वजह से उनकी जो देशनाएं थी वो ध्यान पर ही केंद्रित थी, ध्यान साधना के बारे में थी, मन की एकाग्रता के बारे में थी। और वो बार बार अपने आप को किसी समूह के साथ रखने की बजाय, भीड़ के साथ रखने की बजाय एकांत में रखना पसंद करते थे। अब जब पहली बौद्ध संगीति आयोजित होती है तो निश्चित रूप से 500 अरत भिक्षुओं में, चूंकि महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया जाना था और इस तरह से संकलित किया जाना था जिनके बारे में कोई संदेह नहीं हो, कोई विवाद नहीं हो, और आने वाली पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिल सके,
उन सारे के सारे भिक्षुओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करने में एक बेहतरीन मूल्यांकन क्षमता के साथ महाकश्यप ने बड़ी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। कई महीनों तक पहली बौद्ध संगीति चली और उस पूरे के पूरे परिवेश में हर एक एंगल से आधुनिक संदर्भ में, यदि मैं बात को ठीक ढंग से समझाने के लहजे में कहूँ, तो हम लोकसभा अध्यक्ष की जो भूमिका देखते हैं, ठीक वैसी ही भूमिका उस दौर में पहली बौद्ध संगीति के समय निश्चित रूप से महाकश्यप ने निभाई। और इस वजह से हम जो देख रहे हैं कि त्रिपिटक का जो वर्तमान स्वरूप है, उन शिक्षाओं को सहेजने में, उन शिक्षाओं के वैलिडेशन में और उन्हें प्रामाणिकता के साथ अंगीकार करने में महाकश्यप की बड़ी भूमिका रही। पांचवें और अंतिम भिक्षु के रूप में इसी श्रृंखला में आज के इस गूगल मीट में मैं जिस व्यक्तित्व के बारे में, जिस महान भिक्षु के बारे में बात कर रहा हूँ, उनका नाम भी आप सबने पढ़ा है और श्रद्धेय भंते जी भी कई बार अपने देशनाम में उनका जिक्र करते हैं। वो भिक्षु उपाली थे। उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ऐसा पढ़ते हैं हम कि वो नाई समुदाय से आते थे और चूंकि प्राचीन भारतीय समाज जो वर्णों में बंटा हुआ था, वहां यदि कोई शूद्र वर्ण से आता है तो उसकी धर्म में आने से पहले की जो स्थिति है, उसकी कल्पना हम सहजता से कर सकते हैं। तो उपाली भी जब बजा लेकर तथागत के शिष्य बन जाते हैं, तब निश्चित रूप से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सारे के सारे शाक्य राजकुमार जब तथागत की शरण में चले आते हैं, तो उपाली भी उनके साथ दीक्षित होते हैं, प्रवचित होते हैं। और उसके बाद में लगातार उनकी जो सबसे खास बात है, जो विशेष बात है, उन्हें जिस कुशलता के लिए जाना जाता है, क्योंकि एक विशेषण, एक अलंकार उपाली के लिए हम अक्सर सुनते हैं कि उन्हें विनयधर कहा जाता है। तो विनय के नियमों को अंगीकार करने में भिक्षुओं या भिक्षुणियों के लिए नियम जो बने हुए हैं, उनमें उन्हें श्रेष्ठता हासिल थी। उन नियमों के बारे में सर्वाधिक स्पष्टता उन्हें थी, क्योंकि जब आप विनय पिटक पढ़ते हैं तो ऐसे प्रसंग कई बार आते हैं कि तथागत ने भिक्षुओं या भिक्षुणियों के लिए कोई नियम बनाया, लेकिन बाद में जब कोई अवरोध उत्पन्न हुआ, कोई विसंगति पैदा हुई, तो तथागत ने उस पहले वाले नियम को बदलते हुए किसी नए नियम या सिद्धांत से प्रतिस्थापित भी किया। तो तथागत ने किस समय, किस संदर्भ में, किन परिस्थितियों में कौन सा नियम देखो इसमें आवश्यक बताया, इस बात की ठीक ढंग से वकालत निश्चित रूप से उपाली करते हैं और बार बार करते हैं। इसीलिए पहली बौद्ध संगीति में जब ये आता है अवसर कि किस तरह से तथागत द्वारा भिक्षुओं को बताए गए नियमों को संरक्षित किया जाए, किस तरह से उन्हें कैटेगराइज किया जाए, किस तरह से उन्हें लिस्टेड किया जाए, तो निश्चित रूप से इन सारी की सारी चीजों को सहेजने में, बताने में उपाली की बड़ी भूमिका रही। और ये बात व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि धम्म का आज भी यदि अस्तित्व बना हुआ है हजारों सालों बाद, तो उसके पीछे उसकी जो सबसे मजबूत चीज है वो भिक्षु और भिक्षुणी संघ है। उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा नियमों के पालन ने धम्म को स्थायित्व दिया है। उपासक और उपासिकाओं का जीवन भले कैसा रहा हो, उनके जीवन में भले कितनी प्रकार के बदलाव आते रहे, लेकिन भिक्षुओं और भिक्षुणियों की उपस्थिति, विनय के प्रति, विनय के नियमों के प्रति उनके मन में जो अनुशासन का भाव है, निश्चित रूप से वो धर्म को स्थायित्व देने में, हजारों सालों बाद भी उसे बनाए रखने में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इस बात की संभावना है कि कोई उपासक, कोई ग्रस्त व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों के अनुसार आचरण न कर पाए, लेकिन किसी भिक्षु या भिक्षुणी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो विनय के नियमों के खिलाफ आचरण करें, और यदि वो ऐसा करते हैं तो वो भिक्षु रहते भी नहीं है। तो ऐसे में उन तमाम नियमों को, जिन्होंने धर्म को स्थायित्व दिया, जिन्होंने दुनिया भर के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए गाइडलाइन तैयार की, उन्हें डिजाइन करने में, उसे तैयार करने में सर्वाधिक निर्णायक भूमिका जिस व्यक्ति की रही, उनका नाम उपाली था। तो इनका महत्व इस रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये 5 नाम जो मैंने जिक्र किए, चूंकि थेर गाथा में 250 भिक्षुओं का जिक्र आता है, आज हम सिर्फ 5 नामों पर बात कर पाए हैं, सारिपुत्र, मोदगल्यायन, महाकश्यप,
आनंद और उपाली। और इन पांचों के जीवन के बारे में पढ़ते हुए, इन पांचों की शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हुए, इन पांचों के आचरण के बारे में पढ़ते हुए 2500 साल बाद आज यदि हम चिंतन मनन करना चाहें, आधुनिक भारत में बौद्ध आंदोलन को देखना चाहें, और उसमें उससे भी बात का विस्तार करते हुए यदि मैं ये कहूं कि हम धम्मभूमि के आंदोलन को देखना चाहें, तो हम सब के लिए क्या सीख है इन 500 महान व्यक्तित्वों, इन 500 महान भिक्षुओं के जीवन से, उनके बताई गई बातों से। तो 3-4 सूत्र जो बड़े महत्वपूर्ण लगते हैं उनको रेखांकित करते मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक महत्वपूर्ण चीज अनुसरण करने की है, अपने शास्त्रा द्वारा बताए गए नियमों, उन सिद्धांतों को मानने की है, अपने आचरण में उतारने की है। हम आज भी देखते हैं कि लाखों लोग श्रद्धेय भंते जी की देशनाओं से लाभान्वित होते हैं। अलग अलग देश में, अलग अलग जगहों पर जहां जहां कार्यक्रम आयोजित होते हैं, कहीं सैकड़ों, कहीं हजारों, और बड़े कार्यक्रमों में लाखों तक उपस्थिति रहती है। उसके बाद भी अगर ठीक ढंग से आकलन करें हम, तो कितने लोग हैं जो श्रद्धेय भंते जी द्वारा बताई गई बातों को हूबहू उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं, अपने खुद के जीवन में, अपने परिवार में लागू कर लेते हैं, और एक सच्चा और अच्छा बोध बनकर एक आदर्श लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। सारिपुत्र मोदगल्यायन का जीवन निश्चित रूप से इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें अपने शास्त्रा द्वारा बताए गए सिद्धांतों, उनकी शिक्षाओं पर अटूट भरोसा करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए किसी भी प्रकार की आलोचना की कोई संभावना हमें नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम आनंद की बात करते हैं तब ये बात बेहतर ढंग से समझ में आती है कि अपने शास्त्रा के प्रति समर्पण का भाव कितना प्रगाढ़ हो सकता है, कितना अटूट हो सकता है, कितना व्यापक हो सकता है, और कितना प्रभावी हो सकता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल यदि कहीं मिलती है तो निश्चित रूप से आनंद के जीवन को देखकर मिलती है। तो क्या हम में भी आनंद की तरह वैसी समर्पण भावना है? क्या हम भी उतने ही उत्साह के साथ, उतनी ही उत्सुकता के साथ, उतने ही समर्पण के साथ अपने शास्त्रा की बातों को न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि उन्हें आजीवन याद रखते हुए अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित भी करते हैं? तो आनंद का जीवन निश्चित रूप से इस बात की प्रेरणा देता है कि अपने शास्त्रा के प्रति हमें नहीं पता इस बात के बारे में कुछ भी, भले ही कुछ लोग मिथक ये उदाहरण देते रहे कि किस तरह से कोई व्यक्ति जो है वो सेवक बन जाता है, और स्वामी और सेवक के उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध और आनंद का जो संबंध है वो निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत है, और ये कोई मिथक या पौराणिक बात भी नहीं है। तो अपने शास्त्रा के प्रति समर्पण जितना गहरा होगा, जितना अटूट होगा, निश्चित रूप से हम जो काम कर रहे हैं, धम्म के जिस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, धम्म की जिस व्यवस्था को स्थापित करने का काम कर रहे हैं, तो वो भी उतनी मजबूती के साथ फूलने फूलने का काम करेगी। आखिरी बात जो उपाधि के जीवन को देखकर समझ में आती है कि जो सिद्धांत, जो नियम हमारे शास्त्रा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, उनका पालन करने के मामले में हम लोग कितने अनुशासित हैं, हम कितनी उत्सुकता के साथ, कितनी सब प्रेरणा के साथ इन चीजों को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, और एक आदर्श उदाहरण पेश करते हैं। जैसे हाल ही में धम्मभूमि द्वारा बौद्ध आचार संहिता लागू की करने की बात कही गई है, जिसकी लॉन्चिंग अभी हुई 10 नवंबर को। तो यदि हम उस आचार संहिता में लिखी गई बातों को हूबहू लागू करने का प्रयास करते हैं और एक आदर्श उदाहरण पेश करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ट्रैक स्थापित होता है, उनके लिए भी एक रास्ता तय होता है जहां बहुत सहजता के साथ वो चल पाएगी। हो सकता है अभी वर्तमान में कुछ लोगों को ये बात मुश्किल प्रतीत होती हो कि इन सारी चीजों का एक साथ पालन कैसे किया जा सकता है, लेकिन जब हम भिक्खु या भिक्खुनी संघ को देखते हैं, उनके नियमों को देखते हैं, तो समझ में आती है ये बात बेहतर ढंग से कि ग्रस्त लोगों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बताए गए हैं,
मानना नहीं मानना तो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन एक अच्छा और सच्चा बोध होने के नाते, एक आदर्श बोध होने के नाते, और विशेष रूप से श्रद्धेय बंते जी की बातों से प्रेरित होकर धम्मभूमि का एक श्रद्धावान उपासक या उपासिका होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम चीजों को ठीक उसी रूप में अपने जीवन में लागू करें, जिस तरह से हजारों साल पहले उपाधि कर रहे थे, आनंद कर रहे थे, सारिपुत्र मोदगल्यायन कर रहे थे, महाकश्यप कर रहे थे। तो इस उम्मीद के साथ कि ये 500 महान भिक्षु जिन्होंने धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने जो नैतिक मापदंड स्थापित किए, जो जीवन मूल्य स्थापित किए, वो हम सबको भी प्रेरणा देंगे, और हम सब भी उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए धम्मभूमि के इस आंदोलन में, श्रेष्ठ जीवन की इस आंदोलन में न केवल खुद के और परिवार के जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, बल्कि पूरे देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देंगे। मैं अपनी बात को यही विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को साधु नामी नमो बुद्धाय।